हे हेलो वेलकम गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों से हमने वादा किया हुआ है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जब तक एंड तक एग्ज़ाम चलेंगे, हम सारे एग्ज़ाम के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी क्रम में आज 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के हम लगभग 40 क्वेश्चंस जो हैं लेकर के आ चुके हैं। देख लीजिए, 40 क्वेश्चंस आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, और जिनका भी आगे आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, सो प्लीज़ आप वीडियो को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है ये काम कितना रिस्की है, फिर भी हम आपके लिए क्वेश्चंस डाल रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ सपोर्ट करें यार दोस्तों। इतने कम चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, 850 की समथिंग, इनको 1000 तो कम से कम कर ही दीजिए। आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम एशियन गेम्स में भारत के गोल्ड मेडल कितने थे एशियन गेम्स में। 1951 में देखिए 15 गोल्ड मेडल्स थे हमारे पास, 16 सिल्वर थे। आपसे आगे आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कितने सिल्वर मेडल जीते थे। ठीक है, तो सिल्वर मेडल 16 थे और 20 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, और 1951 वाले जो एशियन गेम्स थे पहला एडिशन था, और ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आज हमसे पूछा गया कि झुम्पा लाहिड़ी को पुलित्जर पुरस्कार जो किस में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ना, ये कब मिला था। तो सन 2000 में ये इनको दिया गया था झुम्पा लाहिड़ी को, जो एक भारत और अमेरिकी लेखक हैं। ठीक है, और इनकी किस कृति के लिए मिला था, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़, ये इनकी कृति थी। इनके लिए इसके लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। तीसरा क्वेश्चन आज हमसे पूछा गया कि 1978 के आसपास कौन सी जो 5 ईयर प्लान था, यानी कि पंचवर्षीय योजना थी, वो अपने अंत पर थी। तो पाँचवीं जो 5 ईयर प्लान था, वो आपको पता है कि जो यहाँ पे 1978 में किसकी सरकार आ गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी। तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना अपने उसके कार्यकाल से 1974 से इसका 1979 तक कार्यकाल था, लेकिन ये 1978 में ही समाप्त हो गई थी। तो आपसे अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना अपने कार्यकाल से पहले ही समाप्त हो गई थी, तो वो है पाँचवीं पंचवर्षीय। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, चौथा क्वेश्चन, कि छऊ डांस कौन कौन से राज्यों में होता है। तो देखिए, झारखंड में होता है सरायकेला छऊ, वेस्ट बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ, और ओडिशा में होता है मयूरभंज छऊ। ठीक है, आपसे पूछ सकता है देखिए नेक्स्ट शिफ्ट में कि सरायकेला छऊ कहाँ का है। ठीक है, तो आपको ये भी ऐसे करके याद रख लेना है। पुरुलिया छऊ आपसे पूछ सकता है, वेस्ट बंगाल का है ये। ठीक है, सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में दूरसंचार मंत्री कौन है। तो दूरसंचार मंत्री हैं भाई साहब आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो है दूरसंचार मंत्री हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं लेकिन, और जो राज्य मंत्री हैं वो हैं चंद्रशेखर पेम्पासानी। ठीक है, ये राज्य मंत्री हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है। तो गोवा के राज्यपाल हैं भाई साहब गजपति राजू। ठीक है, ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद 323A और 323B किस संशोधन से शामिल किए गए। तो ये 42वें संविधान संशोधन से, जो आपका 1976 में हुआ था, इससे ये शामिल किए गए थे ये दो अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार को जो सहायता राशि कवरेज दिया जाता है वो कितना है। तो भाई साहब ये जो दिया जाता है वो 5 लाख रुपए प्रति परिवार होती है, आप सभी को पता होगा। और ये कितने वर्ष से ऊपर वालों के लिए, तो ये 70 वर्ष से 70 प्लस आयु के लिए है ये। ठीक है, ये योजना प्रति परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि लावणी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, और इसके अलावा लावड़ी के अलावा नगटा हो गया, लेसम हो गया, पोवाड़ा हो गया। ठीक है, ये सभी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। ठीक है, बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय 2024 वाला पूछा गया, तो ये दिया गया था जेनी एर्पेनबेक को। किस कृति के लिए, कैरोस इनकी पुस्तक थी, इसके लिए इनको दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया 11वें नंबर का कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता, ठीक है, प्रथम हिंदी लेखिका कौन थी। प्रथम हिंदी लेखिका, तो गीतांजलि श्री को 2022 में रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए ये पहली हिंदी लेखिका बनी थी जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था हिंदी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि एशियन गेम्स में 2010 में टोटल गोल्ड मेडल कितने थे। 2010 वाले एडिशन की पूछ रहा है अभी, तो ये 2010 वाले में 14 गोल्ड थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया आज एशियन गेम्स से लगभग पहली शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एशियन गेम्स को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, सारे एडिशन को, जैसे 2023 वाले से अब नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, तो आपको 2023 वाला जो एशियन गेम्स है उसको अच्छे से कवर कर लेना है दोस्तों, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में भारत की रैंक क्या थी एशियन गेम्स में, तो ये थी 6। ठीक है,
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एशियन गेम्स 2010 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये चाइना में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो किस संविधान संशोधन से बनाया गया था, दिया गया था, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको शामिल किया गया था। 21A अनुच्छेद 21A में यह जोड़ा गया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एएसआई की नियुक्ति कौन करता है, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है। एएसआई की नियुक्ति नहीं होती है यार, पता नहीं एएसआई की नियुक्ति कहाँ होती है, बताइए। आपको अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि खानवा का युद्ध जो है किस किस के मध्य लड़ा गया था, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो ये 16 मार्च 1527 को बाबर और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, खानवा का युद्ध। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया हर्षचरितम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये वाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। वाण भट्ट इसका दरबारी कवि था जिसके द्वारा हर्षचरितम नामक पुस्तक लिखी गई। तो 18 क्वेश्चन ये थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, दोस्तों मैं बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना जाना मत और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के लिए। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया 1999 में नई दूरसंचार नीति किसके द्वारा पेश की गई थी, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उपन्यास बुदकू के लेखक कौन है, तो ये बुदकू ये उपन्यास इनका है कुमार लेमचा प्रभाकर जी का। ठीक है, ये इनका उपन्यास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि रोलिंग प्लान कब से कब लागू हुआ था, तो ये 1978 से 80 के बीच। मैंने आपको बताया कि मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, उसी समय प्रत्येक 1 वर्ष के लिए एक योजना आती थी और उसका हर वर्ष के अंत में क्या किया जाता था, उसका मतलब एनालिसिस करते थे ये लोग, जनता दल वाले, है ना। तो इन्होंने रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच में लॉन्च किया था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो डेल्टा है ये सबसे बड़ा है, इसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि असमिया पुस्तक जिसने साहित्य अकादमी 2024 जीता किसकी है, तो ये रूपल डेका की है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद की कौन सी एक योजना है जो इनको सहायता राशि प्रदान करती है। ठीक है। तो ये पीएम श्री एक योजना है जो 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सहायता प्रदान करती है। ठीक है। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये नई दिल्ली में हुए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया तीरंदाजी में फ्लैचिंग का क्या अर्थ है, तो तीरंदाजी में दोस्तों फ्लैचिंग का अर्थ होता है जो धनुष में पीछे तीर में जो पीछे की ओर जो पंख लगे होते हैं उनको फ्लैचिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो ये मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे सटीक जो कारक है वो क्या है, तो इंटरनेट स्पीड ऑप्शन में दिया गया था, वही इसका आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि ओलिपोलॉजी की विशेषता नहीं है, तो ये मुझे मतलब मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इस क्वेश्चन के बारे में आप देख लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम किसने लॉन्च की है फरवरी में, है ना, तो ये निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लास्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता है, तो ये मोहिनी अट्टम नृत्य की विशेषता है जो केरल का है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है, तो ये ऋतुराज अवस्थी की हुई है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व जो है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व क्या दिखाता है, तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में विपरीत संबंध दिखाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो ये कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, इसने महाराष्ट्र के एलोरा में ये एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको से पूछा गया लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो 25 वर्ष की उम्र न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तराई का अध्यक्ष कौन है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, अनिल लोहाटी जी को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया अमृत सरोवर पहल के तहत कितने जलाशयों का निर्माण होगा, तो ये 75 इसका आंसर था, 75 जलाशयों का। एक क्वेश्चन 7वीं अनुसूची से था कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में क्या है,
3 सूची होती हैं, जो समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची होती है ना, ये इसमें शामिल है 7वीं अनुसूची में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ब्रिक्स का सदस्य कौन सा देश नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1950 से 60 के बीच में व्यापार नीति में हमने क्या परिवर्तन किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत मेहनत से ये दिए हैं। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो हाइप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट आने वाली शिफ्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना।